अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो सब गाइस। आज हम करेंगे सेकंड ईयर की स्टैट की बुक है और ये किसकी बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक है। हमने फर्स्ट ईयर में की थी संजुला साहब की, वो हमने इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें ना कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हमने जो इस बार जो भी आप लोगों को जिसकी भी ये बुक है ना उसके मिल जाएंगे। पहला चैप्टर है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम पीडीएफ भी कहते हैं, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसकी डिफाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका फार्मूला है पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि हम इसे एफ ऑफ एक्स से भी शो करते हैं और पी ऑफ एक्स से भी, इज़ इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा और अंडर 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। ये जो है ना ये ई की पावर में ही आएगा और ई की वैल्यू आप लोगों को वहाँ भी मिल जाएगी और यहाँ पर भी मैंने ई की वैल्यू लिख दी है 2.7 है। और अब हम चलते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। इसमें ये जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी पॉपुलेशन की हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैम्पल, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। पॉपुलेशन और सैम्पल वो होता है जो पॉपुलेशन में से हम थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, या नॉर्मल से भी पॉपुलेशन होती है या बहुत बड़ी भी हो सकती है, और वो लिख देते होते हैं। आप जब लिखते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन, तो एक नॉर्मल सी पॉपुलेशन होती है, उसमें से वो सैंपल को लेते हैं। और यहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन की चीज़ें हैं जिसमें हमने यहाँ पे पॉपुलेशन को ही यूज़ किया है। सिग्मा है, सिग्मा है तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अगर तो सिग्मा स्क्वायर होता तो वेरिएंस होता। हमें यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिग्मा, तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये सिग्मा कैसे बना है, अगर आप लोगों को सिग्मा स्क्वायर दिया है, कुछ भी ले लें, 25 ले लेते हैं या कुछ भी ले लो, एनी वैल्यू, तो हमने क्या बनाना है, सिग्मा बनाना है। सिग्मा हमें नहीं पता, हमें सिग्मा स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बट यहाँ पर लिया तो यहाँ पर भी लेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो सिग्मा यहाँ पे बन गया सिग्मा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करोगे, कैलकुलेटर पे कर लो तो 5 आएगा, करके देख लेना। सिग्मा इज़ इक्वल टू 5। और आगे है, हमने यहाँ पे म्यू लिया है। म्यू क्या है जी, मीन है। मीन किसका है, पॉपुलेशन का मीन है, क्योंकि पॉपुलेशन की चीज़ों को हम पॉपुलेशन की चीज़ों को जो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे म्यू कहते हैं। म्यू इज़ इक्वल टू मीन आ गया। और एक्स लिया है, एक्स किसे कहते हैं, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होती है, मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना वो सारी की सारी आ सकती हैं। और एक बात याद रखो कि ये जो है ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम इक्वल लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला इक्वल लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हमने क्या यूज़ किया था, पाई यूज़ किया था, स्क्वायर रूट का आप लोगों को पता है पाई, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और ये क्या है, पाई कांस्टेंट है। उसके बाद हमने यूज़ किया था ई की वैल्यू है 2.7 होती है, और कैलकुलेटर पे भी आप लोग लिख सकते हो 2.7 या फिर ये लिख दो ई, और जैसे पाई भी लिख सकते हो और उसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। ये अप टू 100 चलती ही रहती है, 3.14 अप टू 100। उसके बाद 2.7 है, 2.7 भी आगे चलती रहती है इसकी रेंज, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो है ना ये सारी मेन चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने ये कर ली तो आप लोगों को क्वेश्चंस करने में इजी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टैट है ही इजी, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे क्लियर करना होता है, और फिर सारी इजी है, मैथ से ज़्यादा इजी है स्टैट। उसके बाद हम चलते हैं, एक्स ये लिखा होता है अक्सर जब हम आप लोग क्वेश्चन देखोगे चैप्टर 10 के, तो उसमें ना ऐसे वैल्यू लिखी होती है, एक्स बिलोंग टू एन म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। ये तो मैंने लिख दिया ना म्यू सिग्मा स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है एक्स बिलोंग टू एन, और यहाँ पे वैल्यू लिख देता है 5, यहाँ पे 25 या कुछ भी वैल्यू लिख देता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो वैल्यू दी गई होगी हमें, ये म्यू दिया गया होगा, और ये जो हमें दिया गया होगा सिग्मा स्क्वायर दिया गया होगा। गाइस यहाँ पे ये गलती ना करना कि इसे आप लोग सिग्मा कह दो, सिग्मा हमने खुद बनाना होगा उसे। यहाँ पे हमेशा जब भी दिया गया होगा, ये इसका रूल है कि ये म्यू होगा, और ये आप लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर दिया गया होगा, ना कि सिग्मा। सिग्मा आप लोग इसे खुद बनाओगे, वो कैसे बनाओगे, ये ऊपर मैंने 25 को ही लिया था और उसका बना के दिखा दिया था। अब आगे है एक्स बिलोंग टू एन, और म्यू और सिग्मा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू ले ली थी, एन आप लोग को ऐसे दिया गया होगा, एक्स बिलोंग टू एन, और एन आगे ऐसे वैल्यू दे दी गई होगी। उसके बाद अब याद रखना कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास दो पैरामीटर हैं, और ये वैल्यू आप लोगों को बता दी है। ये याद रखना कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हम आगे एक्स रह गया था, और एक्स को लेके चलते हैं। अब हम एक्स क्या है, x is a normally distributed with mean mu and variance sigma square। वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना कि x क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके साथ, म्यू और सिग्मा स्क्वायर के साथ। आगे क्लास गाइस हमने बनाई है एक शेप जिसे हम अक्सर कहते हैं बेल शेप। ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें हम क्या, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक। ये आप लोगों ने चैप्टर 5 या 4 में पढ़ा होगा। और
ये जो मेसोकार्टिक होती है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और मेसोकार्टिक सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल होगी तो ये किसकी इक्वल होगी, म्यू इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। इसमें म्यू, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं। हम आगे चलते हैं, इसी शेप को आगे लेके चलते हैं और इसमें जो एरिया होता है वो टोटल एरिया, जो इस शेप का टोटल एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब टोटल एरिया तो 1 के इक्वल हो गया। इसमें दो साइड्स होती हैं, एक माइनस इन्फिनिटी होती है और एक प्लस इन्फिनिटी। हमने देखना है माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है। माइनस इन्फिनिटी a माइनस इन्फिनिटी लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 0। हमने 0 के ऊपर इक्वल 0 कर लिया है क्योंकि यहाँ पे ही 0 दिया गया होता है x। उसके बाद है x 0 दिया गया होगा। याद रखना कि इस शेप में एरिया जो x है वो 0 है, किसकी इक्वल है 0.5 के। हमने एक साइड लिया माइनस इन्फिनिटी लिया है, माइनस इन्फिनिटी लिए तो माइनस इन्फिनिटी जो इक्वल है वो किसकी इक्वल, माइनस इन्फिनिटी इक्वल है 0.5 के और जो प्लस इन्फिनिटी है वो भी इक्वल है 0.5 के। याद रखना है फिर जब हम इनको प्लस करेंगे 0.5 प्लस 0.5 वो इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, मतलब आधा हिस्सा हमने आधा आधा तकसीम कर लिया, आधा माइनस की तरफ चला गया और आधा प्लस की तरफ चला गया। हमने ये रेंज मैंने आपको माइनस इन्फिनिटी के पास भी लिख के दिखा दिया और प्लस में भी। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी लेस दैन, और ये देखिए मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यूस है, इसमें इक्वल लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स लेस दैन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 हो गया। और इसमें जो दो चीज़ें यूज़ होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्स होता है और एक होता है जी। एक्स किसे कहते हैं वो आप लोगों को पता है, नॉर्मल वेरिएबल को, और जी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को हम जी कहते हैं। अब जो जी एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के। म्यू इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मोड, ये मीन बार ये सारी चीज़ें किसकी इक्वल होती हैं, म्यू। म्यू आप लोगों को अगर 5 दे दिया है तो उन्होंने कहा है कि आप बाकी चीज़ें फाइंड आउट करो। आप लोगों को पता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल में आप लोगों को कहा गया होगा, तो आप लोगों को पता है कि म्यू इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू मीडियन होता है। और अगर आप लोगों को जी, अब आगे आप लोगों को जी में कहा है तो जी में ये किसकी इक्वल होता है, ये जो होता है दरमियान वाली चीज़ वो 0 की इक्वल होती है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वैसे आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, वो आप लोगों को याद रखना है कि टोटल एरिया जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। एरिया प्रोबेबिलिटी या ऐसे लिख दे p माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ये एक ही चीज़ है, वो इन तीनों में से कुछ भी लिख सकेगा, लिख देगा या लिख ले तो एक ही मतलब है, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के। आगे हमने देखना है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो किसकी इक्वल है, मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड, मॉड इज इक्वल टू म्यू। ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये क्या है, मेसोकार्टिक है। और मेसोकार्टिक में आपको पीछे बता दिया था कि किसकी इक्वल, ये चीज़ें इक्वल होती हैं। उसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है Q3 माइनस म्यू, म्यू1 माइनस Q1। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये म्यू माइनस Q1 हो गया। उसके बाद इसकी चौथी प्रॉपर्टी है म्यू1 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू3 इज इक्वल टू म्यू5 इज इक्वल टू म्यू7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट होंगे, मतलब जो ऑड में मूवमेंट्स दिए गए होंगे, वो आपके पास हमेशा किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल। वो आप लोगों को म्यू जो भी दे दे ऑड में दे दे, म्यू17 दे दे, वैसे होते इतने नहीं है, म्यू7 अप टू सोन चलते रहते हैं, कोई भी म्यू दे दे साथ को। अगर ऑड हो गया तो आप लोगों को याद रखना है कि वो किसके इक्वल होता है, 0 के। उसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करोगे तो भी उसका आंसर यही आएगा। अब हमने पढ़ा था इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है कि मीडियन इज इक्वल टू म्यू होता है। वो अब देख लो Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, 0.6745 मल्टीप्लाई होगा सिग्मा के साथ। Q3 की भी वैल्यू सेम है लेकिन माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस। अब ये भी याद रख लो कि माइनस और प्लस में आप लोगों को मतलब बोल सकते हैं कि माइनस किसके साथ लगेगा और प्लस किसके साथ लगेगा। इसमें मतलब Q1 में माइनस लगा है, Q1 छोटा है मतलब लेस है ना, छोटी चीज़ों के साथ माइनस लगता है, और Q3 बड़ा है तो ग्रेटर है तो इसके साथ प्लस लगता है। ये याद रखना कि लेस के साथ माइनस लगता है और ग्रेटर के साथ प्लस लगता है। उसके बाद हमने इसका क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2, और इसका दूसरा फार्मूला भी है 2/3 सिग्मा। अगर आप लोगों को सिग्मा दे दिया तो आप लोग यही फार्मूला लगा दोगे, 2/3 को सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर आपको Q3 दे दिया है, Q1 दे दिया है, तो आप लोग ये वाला फार्मूला लगाओगे, फिर ये वाला नहीं लगेगा। दोनों में से कोई भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। आगे हम छठी प्रॉपर्टी पे इसकी पे चलते हैं। छठी प्रॉपर्टी मीन डेविएशन आप लोगों से पूछेगा तो वो इक्वल होता है 4/5 और मल्टीप्लाई होगा सिग्मा के साथ। आगे हम 7वीं प्रॉपर्टी पे इसके चलते हैं। म्यू1 इक्वल टू 0 होता है, मैंने बताया था, और मोमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, 0 के। और म्यू2 इज इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर के। म्यू3 आ गया वो 0 के इक्वल होता है। म्यू4 इक्वल होता है 3 सिग्मा की पावर 4 से। अब म्यू2 आप लोगों के पास मीडियन होता है और ये किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के। उसके बाद हम आ जाते हैं 8वीं प्रॉपर्टी जो है मोमेंट्स रेशियो। ये मोमेंट्स रेशियो भी आप लोग पीछे पढ़ के आए हो। बीटा1 की प्रॉपर्टी किसकी इक्वल है, म्यू3 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड म्यू2 की पावर क्यूब। हमने पढ़ा था कि हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ये इक्वल आएगा 0 के। कैसे आएगा वो आपको सॉल्व करके बता देते हैं। म्यू3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि ऑड मोमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, 0 के। 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद डिवाइड हो रहा है म्यू2 किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर के, सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया क्यूब। अब 0 का स्क्वायर ऊपर 0 है तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो 0 ही आएगा, जैसे 0 1 और 0।
तो वो ज़ीरो को जब सिग्मा स्क्वायर और क्यूब है उसकी पावर उससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। अब बीटा 2 पे चलते हैं। इसका भी एक सिंपल सा हल है, ये देखो बीटा 1, ये क्या है 1 है, 1 हमारे पास क्या है ओड, तो ओड का आंसर क्या आता है 0। हमने पीछे पढ़ा था मोमेंट्स का पढ़ा था ना, तो ये भी क्या है मोमेंट्स रेशोज़ हैं, वो मोमेंट्स थे, ये हमारे पास उसके रेशोज़ हैं। लेकिन यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हो कि 1 है तो 1 0 आ गया। उसके बाद बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू की पावर 4, म्यू 4 है डिवाइडेड म्यू 2 का स्क्वायर। म्यू 4 की वैल्यू पुट करेंगे हम 3 सिग्मा की पावर 4 डिवाइडेड म्यू 2 की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर को जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया सिग्मा 4, और सिग्मा 4 से कैंसिल, और पीछे बच गया 3, तो ये 3 आ गया। बीटा 2 की वैल्यू 3 आ गई, बीटा 1 की वैल्यू 0 आ गई। अब हम आगे एग्जांपल कर लेंगे, इसकी एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट या लॉन्ग तो लास्ट में, शॉर्ट लास्ट में आता है, लॉन्ग भी आ सकता है,